अस्सलाम वालेकुम। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की असाइनमेंट है। इसमें डेट 27 है। आपको आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विजियो इंस्टॉल होना ज़रूरी है क्योंकि उसके थ्रू आप डायग्राम बनाएंगे। आपने एक एंड्रॉयड ऐप है जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डिसीजन होते हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर डिसीजन है। उसकी बेस पे वो रेस्टोरेंट्स और कैफ़े शॉप्स को जो है वो फाइंड आउट करता है, लाइक गूगल मैप और इस तरह फूड पांडा और आप ऊबर फूड, ये वाली जो ऐप्स हैं इनके रिलेटेड ही ये ऐप है। आप उनका जो है वो उनको भी सर्च कर सकते हैं, उस जैसा ही आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। आपने बनानी है यूज़ केस डायग्राम, सिर्फ एक तस्वीर भेजनी है। वो मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, बल्कि नहीं दिखाते अभी, क्योंकि पहले समझते हैं, क्योंकि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर ही आप इसको समझेंगे। वी वांट टू डेवलप अ मोबाइल ऐप लाइट वेव इसका नाम है, दैट ऑफर अ सेंसर बेस्ड सर्विस। इसके अंदर सेंसर यूज़ होंगे। एंड यूज़र अबाउट नियर बाय रेस्टोरेंट्स, एंड यूज़र को नियर बाय रेस्टोरेंट्स का पता चलेगा, कैफ़े शॉप्स, ब्रेकफास्ट, ब्रांच लंच, तो उनके अंदर वो उनका टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। ए कम्बिनेशन ऑफ सेंसर वर्क विद अ कॉन्टेक्स्ट अवेयर ऐप। तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर एक टेक्निक है जो कि सेंसर्स मोबाइल फ़ोन के यूज़ करके हम मोबाइल ऐप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू हम पता कर सकते हैं चीज़ों का, या वो मोबाइल ऐप हमें खुद ही बता देती है कि यहाँ नियर बाय ये चीज़ है। तो मेजर सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर दिस, आपने जो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है और फिर उनको यूज़ केस के अंदर प्लेस करवाना है। मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि ये, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है। ये एक वेबसाइट है गेट इन टू PC, इस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके लिखें गेट इन टू PC माइक्रोसॉफ्ट विजियो, तो आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। 2013 कर लें, 19 कर लें, जैसे आपको 16 कर लें, जो आपको सही लगता है वो कर लीजिएगा ताकि आप बना सकें। और अब वापस चलते हैं उसी के ऊपर। व्यू नियर बाय रेस्टोरेंट, ये एक यूज़र को यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा और ये हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट है। फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट, व्यू करना है, फाइंड करना है, और ये जो फाइंड करना है वो सेंसर लाइक GPS है, तो सेंसर इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेटिंग प्रॉपर्टीज़, यूज़र को सेटिंग देनी है, तो ये चीज़ ऐप प्रोवाइड करेगी। फॉर दिस मील टाइम अलर्ट यूजिंग टाइम, तो मील टाइम खाने का टाइम है और उसके लिए अलर्ट वो है वो मोबाइल फ़ोन खुद ही देगा। तो वो सेटिंग करनी है, आपने सिर्फ सेटिंग करनी है कि जैसे अलार्म लगाते हैं वो चीज़। तो ऐप विल टेक कॉन्टेक्स्ट वेयर डिसीजन बेस्ड, ये एक नई चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट वेयर डिसीजन बेस्ड लोकेशन और एक्टिविटीज़। आप क्या खाते हैं, आपका किस में इंटरेस्ट है, लोकेशन आप कौन सी पे जाते हैं, तो उसकी बेस पे मोबाइल ऐप खुद ही डिसाइड करेगी कि आपके लिए कौन सी जगह बेहतर है। आप कितने पैसों की चीज़ खाते हैं, तो लोकेशन और एक्टिविटीज़ की बेस पे, और देखेगी कि यूज़र किस टाइम फ्री होता है, मतलब शाम को फ्री होता है, सुबह फ्री होता है, तो ऐप खुद ही डिटेक्ट कर लेगी कि किस टाइम ये यूज़र फ्री होता है, मतलब कि इस टाइम ये मोबाइल फ़ोन या ऐप या इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा या कर रहा होता है तो फ्री होता है, तो उसको डिटेक्ट किया जा सके कि बिज़ी है या फ्री है। उसके बाद एडमिन जो है वो मेंटेन करेगा इस ऐप को, मतलब मैनेजमेंट करेगा, कोई ऐप के अंदर कोई नई चीज़ इन्हांसमेंट कर देगा, अपडेट ले आएगा, रिपेयर कर देगा, नए मॉड्यूल्स ऐड कर देगा, ये एडमिन के काम है। एडमिन एक एक्टर है और यूज़र एक एक्टर है और एक ऐप एक्टर है। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र कर सकता है व्यू लिस्ट देख सकता है रेस्टोरेंट्स की या मील्स की, और सेट एडिट मील टाइम खाने के टाइम को वो सेट और एडिट कर सकता है, सेट एडिट स्केड्यूल्स कर सकता है जो कि उसने टाइम। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जब अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो फिर आप पहुंचेंगे यूजिंग द अबव मेंशन सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा यूज़ केस मॉडल फॉर द गिवन। तो आपने यूज़ केस बनाना है, ये नीचे पढ़ लें। ओनली वन डायग्राम मॉड्यूल, एक तस्वीर बनानी है, और किसके अंदर बनानी है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो के अंदर बना लें। MS पेंट के अंदर अगर आपने बनानी है तो वहाँ बना लें, लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा एरोज़ को मैनेज करना और वो सारा कुछ, तो ये सारा लिखना, लेकिन विजियो के अंदर ये 10 मिनट में बन जाएगी अगर आप देख लें। ये देखें रिक्वायरमेंट, यूज़र क्या कर सकता है, व्यू नियर बाय रेस्टोरेंट एंड शॉप्स, तो ये व्यू लिस्ट, मैनेज मील टाइम, मैनेज स्केड्यूल, तो ये काम एक यूज़र के हैं। यूज़र क्या करेगा, जो है वो सेटिंग प्रॉपर्टीज़ कर देगा,
और यूज़र जो है वो सेटिंग प्रॉपर्टीज़ कर देगा और करने के बाद उसमें मील टाइम अलर्ट लगा देगा। तो ये एक्सटेंड किया है कि सेटिंग के अंदर क्या होगा, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। अब हम चलते हैं एडमिन एक्टर की तरफ। एडमिन मैनेज करेगा ऐप को, और ऐप मैनेजमेंट में वो क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है ऐप को, नए मॉड्यूल ऐड कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। तो ये इसके एक्सटेंड्स हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन एक एक्टर है हमारा, और एप्लीकेशन किस चीज़ को यूज़ करता है, सेंसर्स को। सेंसर को यूज़ करते हुए वो क्या करता है, फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट। और सेंसर कौन कौन से हैं, टाइम का सेंसर है और एक्सलोमीटर का है, जीपीएस का है। तो उसकी मदद से वो इन सेंसर को यूज़ करते हुए, यूजेस ये मैंने यूजेस बनाए हैं और ये एक्सटेंड्स हैं। और फिर नेक्स्ट जो है ऐप क्या कर सकती है, कॉन्टेक्स्ट अवेयर डिसीजन मेकिंग जो करेगी, उसमें वो लोकेशन और एक्टिविटीज़ को देख के डिसीजन करेगी, जिसकी मदद से वो फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट कर सकते हैं या जो भी डिसीजंस करने हों। और डिटेक्ट कर सकती है बिज़ी है या फ्री है यूज़र डिटेक्ट बिज़ी और फ्री। तो ये मेरे ख्याल से मुझे ये लगा है कि ये इस तरह बनाया जा सकता है इसको। कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस के रिलेटेड मैंने एक आधी ये सर्च की हुई है कि आपके लिए कि आप इसको सर्च कर लें। मुझे एक डायग्राम बड़ी पसंद आई है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अवेयर की, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो मैंने बल्कि डाउनलोड भी की है कि वो कौन सी थी। आई थिंक सो दिस वन नहीं, एक मैंने की है यहाँ से कोई, यही है शायद, ये वाली है। ये देखें, कॉन्टेक्स्ट अवेयर सिस्टम में एप्लीकेशन, सेंसर और सर्विसेज, यूज़र, एडमिन, तो ये सारे बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इसको कॉन्टेक्स्ट अवेयर इन यूज़ केस डायग्राम सर्च कर लीजिएगा, तो आपको कुछ मेरी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी कि मैंने कैसे बनाया है, कैसे अंडरस्टैंड किया है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आई होप सो आपको असाइनमेंट पसंद आ गई है, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई। ये आ गया जी आपका विज़ियो के अंदर आपने ये देख लें, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की, प्योर मेहनत करता हूँ, इसीलिए असाइनमेंट लेट आती हैं क्यों। लेकिन ये आपको पूरे नहीं तो 15 में से 12 मिल जाएंगे, 15 में से 14 मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि मैंने क्लोजर टू द, मेरा कभी भी कोशिश नहीं होती कि मैं व्यू लेने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और सिर्फ कि आप लोगों को समझा सकूं और अपनी अपनी पहचान बना सकूं, यही है मेन कॉन्टेक्स्ट। और इसलिए सिर्फ ऐसे ही फ्री में नहीं होता कि बस बना के आपको दे दी और आप देखते रहें। मेन कंसर्न है कि आपकी एक तो असाइनमेंट आपको अंडरस्टैंड करें, आप टूल यूज़ करना सीख लें। ये देखें, फाइल में जाना है आपने और सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। ये आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आप इसको करोगे सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन में जाके UML डायग्राम, और इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएगा। इसमें आप ये लिखा हुआ है UML यूज़ केस, इस पर क्लिक करोगे, सिस्टम बाउंड्री को लेके आओगे यहाँ पे, और इसके बाद आप यहाँ पे एक्टर रख दोगे। और उसके बाद जो एक्टर जैसे जैसे मैंने रखा है, या आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इनके एक्टर के नाम ओहो ये बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, तो इसको यहाँ से इसका जूम बढ़ा दें, डबल क्लिक करें इसके ऊपर और एक्टर का नाम लिख दें, यूज़र या एंड यूज़र। और इसी तरह ही इस पर डबल क्लिक करें और एडमिन लिख दें इसके ऊपर, या ऐप लिख दें, जो भी लिखना है। यहाँ से यूज़ केस पकड़ें और यहाँ पे रख दें। इसके अंदर आपने डबल क्लिक करना है और लिख देना है मैनेज टाइम, या जो भी वो मैंने लिखा हुआ है आप वो लिख दें। और फिर देन आपने जो है वो एरो लगाना है, और एरो यहाँ से पकड़ के इसके साथ टच कर दें और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ही आप नेक्स्ट बना सकते हैं। मैं तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट इसको डबल क्लिक करें और चेंज कर लें। मैनेज जो है वो आपने व्यू नियर बाय रेस्टोरेंट, इस तरह करके आप लिख लें और यहाँ से एरो पकड़ें और इसके साथ लगाएं, और फ़ौरन से पहले ये बन जाएगा। आपने इस तरह बनाना है, और एंड पे इसको जब सेव करना है, ड्राइंग के लिहाज से भी सेव कर लें, और सेव एज करते हुए जब आपने तस्वीर लगानी है तो यहाँ पे इसको JPG में कन्वर्ट कर लें।
जेपीजी सेव और फिर वो तस्वीर उठा के अपनी असाइनमेंट में लगा दें। तो ये सारा प्रोसेस है। आई होप सो कि मैं आप लोगों को इतना समझा सका हूँ कि आप आसानी से ख़ुद से बना सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा।